Good morning, class. This is fifth video lecture of chapter motion for class 9th, and topics were covered in this chapter are introduction, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed, velocity, acceleration and de-acceleration. ये टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके थे एंड एक्सेलरेशन में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है. देन हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एक्सेलरेशन में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को कवर किया था. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है when velocity of body change by equal amount in equal time travel. means velocity जितनी होगी वो मतलब टाइम टेकन और वेलोसिटी सेम होगी उसकी, तो हम उसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स जो अगर हम 5 मिनट में 10 की स्पीड से यानी 10 की वेलोसिटी से जाते हैं तो अगले 5 मिनट में भी हम 10 की वेलोसिटी से जाएंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल इफ टाइम. एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. मीन्स कि अब हम 10 सेकेंड में 10 की वेलोसिटी से जाते हैं और अगले 10 सेकेंड में 20 की वेलोसिटी से जाते हैं, 20 की वेलोसिटी से. अगले 10 सेकेंड में 30 या 25 की वेलोसिटी. मीन्स हम वेलोसिटी को पर यूनिट में चेंज कर रहे हैं. अगर हम वेलोसिटी को पर यूनिट में चेंज करेंगे तो हम ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. द फॉलिंग ऑफ फॉल. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से डालते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हर इंटरवल में सेम रहेगी, हर इंटरवल टाइम पे वो सेम रहेगी. मींस ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड जैसे अगर हम कार को चलाते हैं या बाइक को चलाते हैं या साइकिल को चलाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कभी तो स्पीड या वेलोसिटी हमारी होती है वो स्लो होती है, कभी तो फास्ट होती है, कभी तो हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो 10 की स्पीड होती है और जब हम एवरेज स्पीड में आते हैं तो 60-80 तक पहुंचती है कार में. तो ये ऐसे ही हम एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. गुड. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. मीन्स जो मोशन है हमारा इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ हमारा अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से शो होता है हम ये देखते हैं. फर्स्ट हमारा ग्राफ देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मीन्स हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस एंड, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस एंड टाइम. तो हम ग्राफ बनाएंगे. फर्स्ट हमारा होगा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में अगर हम देखें तो फर्स्ट जो सिचुएशन है द ग्राफ इन केस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. मीन्स ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. अगर जैसे कहीं पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बाइक है और वो एक जगह पे स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो टाइम तो नहीं रुकेगा ना, टाइम तो कंटिन्यू चलता रहेगा. बट ऑब्जेक्ट हमारा एक जगह पे रुका हुआ है. ऑब्जेक्ट यहीं पे है. जो डिस्टेंस अगर देखें यहाँ पे 10, 20, 30, 40 मान लेते हैं डिस्टेंस 40 मीटर पे है और जो टाइम है वो 5 है. अगले 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद देखेंगे तब भी डिस्टेंस यहीं पे, क्योंकि वो तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में हमें मिलता है. नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया. एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की. मीन्स मोशन एक ही स्पीड में हो रहा है. अब यहाँ पे बात करते हैं. हाँ, तो जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये टाइम दिया हुआ है. अब हम किसी मोशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से यानी जीरो से. तो जीरो से स्टार्ट करेंगे. 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं 10 सेकेंड में या जो भी दिया हुआ है, या 1 मिनट में. नेक्स्ट दिया हुआ है 20 यानी अगले 10 मीटर हम जाते हैं नेक्स्ट अगले 1 मिनट में, क्योंकि 1 + 1 2 होता है. तो ये ग्राफ यहाँ तक पहुँचता है.
बस अगले 10 मिनट में, अगले 1 मिनट में हम जाते हैं 10 मिनट 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 10 मीटर एंड अगले मिनट में 10 मीटर। तो जब हम इस ग्राफ को, उन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें कुछ इस डायरेक्शन में, यानी इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन हमें ये दिखा रही है, ये दिखा रही है कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए इसी पे आपको पहले हम बताते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि फर्स्ट 1 सेकंड में, यानी 1 मिनट में 10 जाती है, एंड सेकेंड 1 मिनट में 20 और जाती है, मीन्स 30 हो जाती है। 20 और का मतलब 10 प्लस 20 = 30, यानी अगले में 30 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट में हम जाते हैं कि वो स्पीड, उसकी जो है डिस्टेंस, अगले स्पीड बढ़ती है, डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करती है, और वो जाती है अगले 30, बट 1 सेकंड में ही। तो डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। और अगर हम जाते हैं अगले सेकंड में, कुछ इसकी स्पीड कम होने लगती है, यहाँ पे आ जाती है, मीन्स अगला जो मिनट होता है वो सिर्फ 10 मीटर या कुछ मीटर ही डिस्टेंस कवर करती है, तो हमारा अगला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब इसको ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। यानी जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वहाँ पे ग्राफ कर्विकल आता है सर। तो ये अब आपको डायग्राम शो करते हैं। तो ये डायग्राम जो शो किया गया है, यानी ये ग्राफ का डायग्राम है, और इसमें ये शो किया गया है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन, इससे न्यूमेरिकल, या अगर आपको देखा जाए तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आपको अगले 2 चैप्टर में भी पढ़नी होगी। तो आप इसको अभी से अगर बहुत अच्छे से समझते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे वो इसी बेस्ड होंगे इसके बाद, और अगले चैप्टर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स इसी बेस पे होंगे, और अगले चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स कुछ इसी बेस पे होंगे। मीन्स आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत सारे डिपेंड करते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, तीनों को देखना है। फर्स्ट हमारी दी हुई है द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर वेलोसिटी टाइम को देखते हैं, v = u + at, एंड इक्वेशन फॉर पोजीशन मतलब डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन, तो s = ut + ½ at², एंड लास्ट देखते हैं द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी s = 2as = v² - u²। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं जिसमें हम समझें तो हमारा v = v होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी, एंड u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s डिस्टेंस। ये हमारे सिंबल्स हो गए। तो अब हम इनका डेरिवेशन समझते हैं ग्राफिकली, बट ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक कि जो ये टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये सारे टर्म्स एंड ये इक्वेशंस, आप इसको अच्छे से लर्न करें, ताकि आपके जो आगे हम टॉपिक बताएं तो वो आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच क्लास।